एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 हम करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप इज 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप गिवन है, फिर हमें एक टेंजेंट दी हुई है, कर्व दिया हुआ है, तो उसका भी हम स्लोप निकालना पड़ेंगे। फिर दोनों को क्या है, इक्वल करके पॉइंट निकाल लेंगे। हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारे पास y माइनस y1 और x1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो कोई कर्व है, उस पर एक लाइन टेंजेंट है, फिर एक नॉर्मल है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो x1 और y1 होते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ज़रूरत होती है हमें इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड भी करते हैं हम, अगर नहीं दे रखे तो क्वेश्चन में क्या है कि हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले dy/dx करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्लोप तो दिया हुआ है 0, एक स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इस स्लोप को इक्वल करके हम क्या है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 और y1 निकालेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन में देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन, हमने पहले डिफ्रेंसिएशन के बारे में बताया कि अगर 1/x होता है, उसका डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं 1/x का, तो y = हम x को न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर बना में, ठीक है। तो फिर क्या होता है हमारे पास कि हम dy/dx इसका करते हैं और फिर इस पर मेथड लगाते हैं, तो -1 आगे आता है, x⁻−1 में से एक और माइनस हो जाता है, तो -x⁻²। अब इस x⁻² को अपॉन में लिखे तो 1/x² होता है, तो इसलिए 1/x जो होता है उसका डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है। उसी तरह से अब ये देखिए इसमें 1/x, अगर इस x को पूरा मान लें हम, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 में ये एज इट इज आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, फिर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ समझाते हैं। मान लो हमारे पास y = 1/x² माइनस का 2x प्लस का 3 है। हम इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2x प्लस का 3 की पावर -1। हमने इसे न्यूमरेटर में लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर में, तो हमने न्यूमरेटर में लिखा तो इसकी पावर क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dy/dx, पावर को आगे लाएंगे, -1 आगे आएगा और x² माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, -1 में से एक और माइनस हो जाएगा। फिर डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे x² माइनस 2x प्लस 3 का, ठीक है। यहाँ हमारे पास -x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर -2 और यहाँ डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 2, x² का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा 2 और कांस्टेंट है 3, इसका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर क्या आया, माइनस का 2x माइनस 2 अपॉन, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी अगर हम इसको अपॉन में लिख दें तो 2x का 3 का स्क्वायर। तो ये डिफ्रेंसिएशन हमारे पास, ये स्लोप आ गया इसका, तो हमने ये स्लोप निकाल लिया, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास स्लोप दिया हुआ है 0, हम दोनों का स्लोप इक्वल करते हैं। दोनों का स्लोप इक्वल करने के बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों का स्लोप इक्वल किया, 1 लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 से हुई, इसकी 0 से, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ माइनस का 2 और x-1 जो था वो = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y में रखेंगे। y कहाँ है हमारे पास, ये रहा y में रखेंगे, x² माइनस 2x प्लस 3, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास की y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 आ गया, ठीक है, x1 और y1 ये आ गया। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 m(x - x1). यहाँ y माइनस y1 क्या है, 1/2, m क्या है, स्लोप हम देंगे इस लाइन का, जो गिवन स्लोप होगा वो लेते हैं इक्वेशन में हम, जो स्लोप दे रखा था 0 वो हम इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा देखिए, स्लोप 0 था तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो y माइनस 1/2 = 0, यही आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। आप इस तरह से लिख सकते हो 2y - 1, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन में अगर 1/x है या √x है, एक बार और आपको बताते हैं, जैसे √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हम x की पावर 1/2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने पर ये आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिए, डेरिवेटिव अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है कि फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं हमें। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x²/9 y²/16 = 1। ये इलिप्स की इक्वेशन दी हुई एक तरह से, एट विच आर टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। जब ये कर्व y एक्सिस के टेंजेंट अगर
टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस कंडीशन में स्लोप ज़ीरो होगा। ये आपको एक बार फिर से बताते हैं, देखिए अगर मान लो टेंजेंट जो है टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप जो होगा वो ज़ीरो की इक्वल होगा, ठीक है। अगर टेंजेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखिए कि अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो एक्सिस के पैरेलल होने पर स्लोप ज़ीरो होगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब मान लो कर्व में देखिए इस तरह से ग्राफ में अगर वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्लोप ज़ीरो होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ इक्वेशन दे रखी है, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x को अपॉन 9, कॉन्स्टेंट 1/9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x का करेंगे तो 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका 2y और फिर y का करेंगे dy/dx इक्वल टू 0। तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/9x। अब पहले केस है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है केस, तो इसमें क्या होगा, स्लोप क्या होगा, जीरो की इक्वल होगा। हमने जीरो की इक्वल लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो वापस इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू यहाँ रखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ रखने पर हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 बचा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई इज इक्वल टू +-4। तो इस पहले केस में हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 +-4। सेकंड केस में कहता है कि जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप इन्फिनिटी होगा। स्लोप इन्फिनिटी को कैसे लिखते हैं, 1/0 हमने इसको लिखा तो ये 0 हो गया x, तो 9y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो जब हमने y की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रखी तो y x इक्वल टू +-3 आया। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, +-3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 था और क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। मैं इजी क्वेश्चन है, आप इनको थोड़ा सा अगर समझें तो बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द लाइन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो दोनों निकालने, ठीक है। हम जैसे एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इसमें कर्व है x⁴ माइनस का 6x³ प्लस का 13x² माइनस का 10x प्लस का 5 एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 हमारे पास गिवन है 0 और 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 0 और 5 पॉइंट ऑफ गिवन है, यानी कि x1 y1 की वैल्यू तो है, हमें केवल स्लोप निकालना है। तो स्लोप हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेंगे हम। तो इसका स्लोप देखिए क्या आया, इसका डिफ्रेंसिएशन, हम डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, ये 4x³ माइनस का 18x² प्लस का 26x माइनस का 10, 5 का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये हमारे पास क्या आ गया, डिफ्रेंसिएशन आ गया, स्लोप हो गया। पॉइंट हमें यहाँ निकालने नहीं थे, पॉइंट हमारे पास गिवन है, इसलिए हमें इस स्लोप को 0 की इक्वल रखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हम इसमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या है, इसे कॉन्स्टेंट टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एट x इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0। हम स्लोप निकालने के लिए y इज इक्वल टू फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास y भी दिया हुआ है लेकिन आप x की वैल्यू निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेने के लिए x की वैल्यू रखेंगे। इसमें हमने x की वैल्यू रखी तो 4 0³ माइनस 18 0² और प्लस का 26 0 माइनस का 10, तो क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -10। ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब हमारे पास स्लोप भी है और हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है। तो इक्वेशन आराम से बना लेंगे हम, ठीक है। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी साथ साथ निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो -1/10 आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखिए हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल लिया। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं 0 और 5, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू है। तो y माइनस y1 m x माइनस x1 ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। y माइनस 5y1 है, m इस केस में क्या है 10, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 10 है हमारे पास, माइनस का 10 है, यहाँ पे हम क्या लेंगे इसको माइनस का 10 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है माइनस का 10, x माइनस 0। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आया y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10x। ठीक है, x को इधर लाएंगे तो 10x प्लस का y इज इक्वल टू 5, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकाल लें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकालें तो y माइनस y1, इसमें 1/m स्लोप आ जाएगा और x माइनस x1, तो y माइनस का 5 माइनस 1/-10 और x माइनस 0, y माइनस 5 1/10, तो ये आ जाएगा 10y माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का x, 10y प्लस का x इज इक्वल टू 15, ये आ गई। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर फर्स्ट इसका। ठीक है, अब पार्ट नंबर फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो आप ये सारे पार्ट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि डिफ़िकल्टी है। यहाँ पे देखिए x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ x1 y1, यहाँ x1 y1, आपको जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया तो उसी तरह से आप ये सारे पार्ट निकाल सकते हो, ईजिली ये सॉल्व भी हो जाएंगे। आप एक बार खुद से ही ट्राई कीजिएगा, फिर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम फिर से आपको सॉल्व करके ये पार्ट आपको बताएंगे, अदरवाइज़ आप इनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। हमारे पास कर्व दिया हुआ है, हमें इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है 2x प्लस का 7 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। और ये जो कर्व जो लाइन है एक तरह से टेंजेंट जो लाइन है ये जो है पैरेलल है इस लाइन के। अब हम थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं कि मान लो जब भी हमने जैसे +1 में हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है, अगर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप जो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है इक्वल। सेकंड पार्ट में कहता है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, और अगर एक लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो स्लोप का मल्टीपल होता है वो -1 होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा इक्वल होगा, और अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीपल क्या होगा -1 होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक लाइन ये है तो कर्व टेंजेंट dy/dx हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसका 2x - 2 स्लोप आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ये है, देखिए 2x - y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास लाइन इस तरह से हमने +1 में पढ़ा था कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू ऐसे कोई लाइन हो, तो जब हम इनका स्लोप अगर निकालें तो इनका स्लोप क्या होगा -a/b होता है। इसका स्लोप क्या होता है -a/b। तो इस केस में क्या हो जाएगा स्लोप इसका, देखिए मान लो हमारे पास इस केस में इसका स्लोप हो जाएगा क्या है हमारे पास x का a का कोफिशिएंट a होता है तो -2 b क्या है, देखिए b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b होता है तो -1, स्लोप क्या आ जाएगा +2। ठीक है, तो इस केस में इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 2 आ गया, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 2x -2 आ गया। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन इज ऑल्सो 2।
अब ये लाइन जो ये है द स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके, इसके। या तो आप ऐसे समझिए, इस कर्व जो है इसने क्वेश्चन में बोला था कि जो टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट है हमारे पास, ये लाइन जो है ये दूसरी लाइन के पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ, इनका स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। तो स्लोप इक्वल होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। अब पॉइंट क्या है, देखिए x की वैल्यू 2 आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल लें इस पॉइंट में रखकर। अगर हम इसमें y की वैल्यू रखें, y की वैल्यू निकालें तो यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 प्लस का 7। सॉल्व करने पर ये 7 आ जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आया। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारे पास आए वो 2 और 7 आए। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, m स्लोप था, स्लोप ये वाला स्लोप हम लेते हैं। ठीक है, ये स्लोप हम लेंगे क्वेश्चन में। ये ध्यान रखिएगा, कर्व का जो स्लोप दे रखा होता है वो नहीं लेते हैं हम, जो लाइन का स्लोप हमारे पास ये सेकंड जो गिवन स्लोप होता है वो हम इसमें इक्वेशन में लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में y माइनस का 7 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। सॉल्व करने पर ये y माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 7 उधर जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -4, 7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा -4 प्लस का 7 -3, और ये 2x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का इधर आएगा तो -2 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास जो एक लाइन और है सेकंड पार्ट में, सेकंड में उसके पार्ट एक और लाइन है कि लाइन है हमारे पास 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 13। इसका स्लोप हम निकालें तो इसका स्लोप भी सेम निकलेगा, उसी तरह से स्लोप निकलेगा इसका माइनस का 15/5 यानी कि माइनस का 3। इसका स्लोप क्या निकला, माइनस का 3। एक माइनस फॉर्मूले में लग जाता है, सॉरी माइनस a, क्योंकि स्लोप में क्या होता है -a/b, -a/b तो फॉर्मूले में माइनस, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसका स्लोप आ गया प्लस का 3। अब ये जो लाइन का स्लोप है यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है इस टेंजेंट या लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप मान लिया हमने m1, इसका स्लोप मान लिया हमने m2, उनकी मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा। तो इसका स्लोप है 2x माइनस 2 और इसका स्लोप है 3 इज इक्वल टू -1। तो 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, 6x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, तो 6x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो हमारे पास ये स्लोप क्या आ गया, 5/6 आ गया। अब क्वेश्चन में मान लो स्लोप 5/6, x की वैल्यू क्या आ गई, 5/6 आ गई। x की वैल्यू 5/6 आ गई तो फिर हम इसमें रख के y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसमें, अब इसमें रख के y की वैल्यू निकालें, मान लो इसमें हमने रखा तो y इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस का 7। सॉल्व करने पर ये 27/12 वैल्यू आएगी। आप इसे सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 27/12, तो y की वैल्यू। अब पॉइंट हमारे पास क्या आ गए इस केस में, 5/6 7/12। अब हमारे पास x1 भी आ गया, y1 भी आ गया। इक्वेशन क्या है, x1 y1 की जगह पे हमें 2/7/12 रखना है। m हमारे पास क्या है, स्लोप है 3। इस केस में हमारे पास m क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल लें तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा इसका स्लोप परपेंडिकुलर के केस में, क्योंकि हमने इस लाइन के स्लोप को क्या माना, देखिए m2 इस लाइन के स्लोप को माना। अगर हमें m2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो क्या आ जाएगी, माइनस का 1/3 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हम 3 रखें, इंटू m2 करें तो -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो स्लोप इसका आएगा इस लाइन का 1/3। ठीक है, 1/3 स्लोप आया हमारे पास, तो हमने कहाँ रखा, 1/3 इसमें रखा, इस इक्वेशन में यहाँ 1/3 रखा, x माइनस का 5/6 रखा, और सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमारे पास क्या होता है कि 1/ हमें उसे यहाँ बस केवल -1/m करना होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर